बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ जहानाबाद में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ सड़क पर उतर गए और आक्रोश मार्च निकाला। मजहब के नाम पे बांटना बंद करो, बंद करो, बंद। पुल गिरने का नीतीश कुमार ने इस आक्रोश मार्च में राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने बताया कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है और बिहार की सुशासन बाबू की सरकार सिर्फ और सिर्फ कान में तेल डालकर सोई हुई है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने में ये सरकार नाकाफी साबित हुई है। ऐसे में इस सरकार को इस्तीफा कर देना चाहिए। राजद के मखदूमपुर विधायक सतीश दास ने कहा कि सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बिहार के सुशासन बाबू की सरकार सिर्फ रिटायर पदाधिकारी के सहारे चल रही है। बिहार से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कानून का भय कहीं भी किसी अपराधी के अंदर नहीं है। इस सरकार से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सत्ता की चाबी अविलंब किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए। वहीं घोसी के माले विधायक रामबली यादव ने कहा कि एक तरफ बिहार की सरकार सुशासन की सरकार की डंका पीटी है, तो वहीं जहानाबाद से लेकर पूरे बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार आम बात हो गई है। नीतीश कुमार को जो 20 वर्षों से नारा सुनते आ रहे हैं कि सुशासन और विकास की सरकार जो वकवस है, इस सरकार के मुखिया सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। उन्होंने बताया सरकार से बिहार नहीं चलाने वाला। खासकर नीतीश सरकार जब भाजपा के साथ रहती है तो अपराध चरम पर रहता है और समितियों के मनोबल बढ़ता आता है। इस सरकार से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस सरकार को 1 मिनट भी बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। गठबंधन की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है और इसका जो उद्देश्य है, एक तो लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं, पेयजल संकट है, सिंचाई का संकट है, बिजली महंगी है, तो एक ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है बिहार के अंदर, वो एक थकी हुई सरकार है और जो रिटायर अफसर है उनसे ये काम ले रही है और इसलिए आज पूरे बिहार के अंदर अपराध चरम पर है। आप वीआईपी पार्टी के जो राज्य के बड़े मुखिया हैं, उनके पिताजी की हत्या सोए हुए स्थिति में हो जाती है। टेकारी के संजय मांझी की हाथ काट ली गई, नवादा में पप्पू मांझी मुखिया की हत्या कर दी गई और नीतीश कुमार जी हाई लेवल मीटिंग की नाटक कर रहे हैं। लग रहा है कि पहले से लो लेवल कर रहे थे, अब ये हाई लेवल कर रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का ये 20 बरस से जो बकवास नारा है वो चलते आ रहा है सुशासन और विकास का। तो विकास का तो हम लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं, पुल लगातार गिर रहा है, लगातार पुल गिर रहा है और अब बिहार के मुख्यमंत्री पैर पकड़ रहे हैं पदाधिकारियों को, इंजीनियरों को। और इसलिए प्रमुख मांग हम लोग का है कि अब बिहार इनसे नहीं चलेगा, नीतीश कुमार से नहीं चलेगा। खास करके भाजपा के साथ ये जब रहते हैं अपराध चरम पर रहता है, सामंती शक्तियों द्वारा अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है और इसलिए हम नीतीश कुमार को हटाने के लिए और आने वाले दिनों में नए और युवा नेतृत्व के हाथ में बिहार की सत्ता सौंपने के लिए पूरे बिहार में हम लोग ये मार्च निकाले हैं कि हत्या, लूट और बलात्कार ये नीतीश कुमार का सदाचार बन गया है। रोज रोज किसी न किसी बहन बेटी की अस्मत लूटी जा रही है, मासूमों की हत्या हो रही है, मासूमों का गैंग रेप करके उनको गाड़ दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। लेकिन ये सुशासनी, ये थकी हुई सरकार जो रिटायर अफसरों को एक्सटेंशन दे के चलाई जा रही है, ये पूरा विधि व्यवस्था रिटायर अफसरों के हाथ में सौंप दिया गया है। कोई पुलिस का इकबाल नहीं है, कानून कहीं भी, कानून का भय किसी अपराधी के अंदर नहीं है। इन तमाम सवालों को जो युवा बेरोजगार है, जो तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे तो 3.5 लाख जो पद सृजन किए थे उसको अविलंब बहाल नहीं कर रहे हैं और एग्जाम भी ले रहे हैं तो पेपर को बेच दे रहे हैं बड़े बड़े धनाट के यहाँ। अभी नीट का सवाल आप देख रहे हैं, उसी तरह के शिक्षक भर्ती का सवाल आप देख रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को बिहार के जो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता है, आज जिला मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा कि नीतीश कुमार गद्दी खाली करो। इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राज्य सरकार के मिली भगत से जो अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं रोज दिन बढ़ रही है और पूरे देश के पैमाने पे जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं पेपर लीक के मामले से, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने जिले में गिरती विधि व्यवस्था
अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी रोज दिन हमारा लोग, चाहे वो मालगुजारी का मामला हो या फिर जाति बनाने का, आवासीय बनाने का मामला हो, किसी भी तरह की समस्याओं से लेकर के जब वो अपने मुख्यालय में आते हैं तो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी आपने देखा कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता के जिस तरह निर्मम हत्या की गई, सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, सुशासन की सरकार की संज्ञा देती है। इन तमाम सवालों को लेकर के इंडिया गठबंधन के पूरा साथी, हम लोग तीनों विधायक रामबली जी, सतीश जी और कांग्रेस पार्टी, माने तमाम पार्टी के सभी मजबूत साथी आज सड़क पर उतर करके इस बेईमान सरकार से हम लोग हिसाब लेने का काम कर रहे हैं। कहाँ से निकाले हैं प्रदर्शन? हम लोग स्टेशन से, जो शहर का मुख्य मार्ग होते हुए, हम लोग जिला समाहरणालय पर पहुंच के ये सरकार के गूंगी बहरी जो अधिकारी है उसको हम लोग सुनाने के लिए आए हैं।